नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिज्यूम्स के बारे में, सीवी के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं या बायोडाटा के बारे में, साथ साथ मैं कवर लेटर भी इंक्लूड करूंगा। अगर टेक्निकली मैं बोलूं तो तीनों जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग है, पर घूम फिर के अगर मैं बताऊं तीनों एक ही सेम ही होती हैं। आपसे चाहे एचआर वाला रिज्यूम मांग ले, सीवी मांग ले, बायोडाटा मांग ले, सब कुछ एक ही होता है। कवर लेटर उसका एक पार्ट होता है कवर लेटर के अंदर, क्योंकि जो रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा होता है एक वो लंबा चौड़ा पेजेस होते हैं। कई आप बोलते हैं जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाता है उतने पेजेस उसके अंदर इंक्लूड होते जाते हैं, तो कवर लेटर बना दिया जाता है आपके पूरे के पूरे एक्सपीरियंस, आपके जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, सबको लेके एक छोटा सा संक्षेप में एक सिंगल पेज का आपको कवर लेटर बना के दे दिया जाता है। इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्यों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा रिज्यूम, सीवी या फिर बायोडाटा होना। दूसरा जो हमारे रिज्यूम्स राइटिंग की सर्विसेज हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। अब जब भी अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आपको आपकी जेटी के लिए जाना है, आपको आपकी आईटी के लिए जाना है, तो सबसे पहले आपको अप्रोच करनी पड़ती है किसी भी होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, क्लाउड किचन के अंदर। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो होता है आपका एचआर का कोई भी बंदा या ट्रेनिंग वाला कोई भी बंदा। और सबसे पहले वो आपसे बात करने से भी पहले बोलेगा कि भाई आप मुझे अपना रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा भेज दो, साथ साथ एक कवर लेटर भी भेज दो। अब आपको ये समझ नहीं आता है कि भाई मैं क्या लिखूं, मेरे पास तो कुछ लिखने को नहीं है, तो वहीं चीज़ें गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी पूरी डिटेल्स होती है उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको बना के भेजना चाहिए। अब वो ज़माने चले गए हैं कि आप एक डॉक्यूमेंट फाइल में बना के भेज दीजिए। आजकल सॉफ्टवेयर्स के द्वारा बहुत ही अच्छे रिज्यूम्स बनते हैं, हम भी उन्हीं का ही टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये तो बात रही ट्रेनिंग की। उसके बाद जब आप कॉमी 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अगर आप जेटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉमी 2, कॉमी 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अगर किसी एचआर को भी कॉल किया है तो वो आपसे सबसे पहले, या इवन अगर आपने किसी शेफ को भी कॉल किया है, तो सबसे पहले वो आपसे आपका बायोडाटा ही मांगेगा, क्योंकि उनके पास तो ढेर सारे कैंडिडेट आते हैं, वो हर किसी से बात तो नहीं कर सकते। उसके बाद जाके वो आपको अप्रोच करेगा कि भाई आपको नेक्स्ट लेवल पे शेफ़ के पास मैं लेके जाऊँ ना लेके जाऊँ, या कोई और राउंड है मैं वहाँ लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। तो आपका जो रिज्यूम होता है, जो आपका कवर लेटर होता है, वही सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने सही ढंग से चीज़ें नहीं लिखी हैं अपने रिज्यूम्स के अंदर, अपने बायोडाटा के अंदर, तो वहीं से जो एचआर वाला बंदा है वो समझ जाता है। इवन जेटी तक तो ठीक रहता है, आईटी तक ठीक रहता है, कॉमी 3 तक ठीक रहता है, बट उससे ऊपर अगर आप अपना रिज्यूम्स भेज रहे हो, आपको स्पेलिंग्स में गलती नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारी आधे से ज़्यादा लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती। अब हमको यही नहीं पता होता कि भाई मैं वहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या लिखूँ, अपने एक्सपीरियंस में क्या लिखूँ, मैं किसी का रेफरेंस देना चाहता हूँ, मैं उसका रेफरेंस दूँ या ना दूँ। तो ये सारी की सारी मन में दुविधाएं होती हैं, जो कि हमारे रिज्यूम्स का पार्ट होती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं कर पाते ठीक ढंग से, क्योंकि अगर मेरे पास भी, अगर मैं जैसे मैं तो खुद भी यहाँ पे जो जॉब पोस्ट करता रहता हूँ और उसके बाद मैं लोगों से रिज्यूम्स भी मंगाता हूँ, तो जिनके रिज्यूम्स अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे भी अपनी एक एक्सेल शीट बनानी होती है कि अगर मैंने कहीं के लिए कॉमी 3 की या कॉमी 1 की पोस्ट मैंने मांगी है, तो मैं उसमें जो भी मेरे पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनका एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाऊँ। पर अगर उन्होंने अपने सारी की सारी चीज़ों को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी क्वालिफिकेशन को एक सही ढंग से नहीं लिखा होगा, तो मैं कभी भी उनको अच्छे से समझ नहीं पाऊँगा, और जब मैं अच्छे से समझ नहीं पाऊँगा, मैं उनको कभी भी अप्रोच नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कॉमी 3 तक तो चलो ठीक है, आपने नॉर्मल दे दिया, पर उसके बाद आपको एक अच्छा सीवी, अच्छा रिज्यूम या अच्छा बायोडाटा, साथ साथ एक अच्छा कवर लेटर भी आपको बनाना चाहिए, ताकि आप भी मार्केट में आप बोल पाएँ कि भाई मैंने भी सही ढंग से अपना रिज्यूम भेजा है, बनाया है, आपको मुझे भी कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप फॉरेन के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, चाहे गल्फ़ कंट्री के लिए अप्लाई करते हो, तो उनके पास भी सिस्टम्स होते हैं चेक करने के लिए। अगर आपका वो बायोडाटा किसी सिस्टम्स में डाल देंगे, तो पूरी की पूरी आपकी जो स्कैनिंग होगी, आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन निकल के साथ में आ जाती है। तो यहाँ पे आप जो भी उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग में होनी चाहिए, सही ढंग से होनी चाहिए, ताकि आपको वो कंसीडर कर पाएँ। आधे से ज़्यादा टाइम पे वो हमको कंसीडर ही नहीं करते जो इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो कम्प्लीटली मिसमैच हो रही होती है हमारी चीज़ों से, और हम नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुँच पाते हैं।
हैं। साथ साथ यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी रिज्यूम राइटिंग की सर्विसेज भी है, जिसके लिए आप मुझे नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरी टीम के द्वारा आपको रिज्यूम्स और साथ साथ आपको कवर लेटर भी बना के दे दिया जाएगा। जो ये मेरी टीम है ये आप में से ही आप लोग हैं जो कि मुझसे कनेक्ट हो रखे हैं। हम लोग ये एक आप बोल सकते हैं एक तरीके से ऑनलाइन ही ये सारा काम कर रहे हैं। साथ साथ हमारा प्लेटफॉर्म भी है डिजिटल शेफ हब का, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और फ्यूचर में जो भी शेफ़ हैं या इस इंडस्ट्री से कनेक्ट करते हैं, हम लोग यही सारी चीज़ें और भी आगे करने वाले हैं। अगर आप रिज्यूम्स राइटिंग के लिए कहीं किसी को अप्रोच करना चाहते थे, आप हमें भी अप्रोच कर सकते हैं, या फिर अगर आप खुद भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी पहले भी वीडियोज़ हैं रिज्यूम्स के ऊपर, बायोडाटा के ऊपर, आप उन्हें देख के भी खुद भी बना सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।